मोटरोला फ़ोन चार्जिंग स्लो प्रॉब्लम। दोस्तों यदि आपके पास मोटरोला एज 50 फ्यूज़न है या फिर कोई भी मोटरोला का फ़ोन है, यदि आपने इन मोबाइल फ़ोन्स को अपडेट कर लिया है लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 16 में, तो क्या आपका फ़ोन भी यहाँ पे काफ़ी स्लो चार्ज हो रहा है? तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो एंड क्या है रीज़न क्यों आपका फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है। और यदि आपके पास मोटरोला का कोई भी फ़ोन है तो आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस स्लो चार्जिंग को ठीक कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मली आप चार्ज कर पा रहे थे अपने फ़ोन को, बूस्ट चार्जिंग उसको आप इनेबल कर पाओगे, ठीक है। तो वैसे कैसे यहाँ पे मोटरोला के फ़ोन में आपको ऑलरेडी एक चार्ज बूस्ट करके ऑप्शन मिलती है। वहाँ पे आपका फ़ोन जो है 68 वॉट की स्पीड से चार्ज होता है और वो काफ़ी फास्टली होता है। बट अभी क्या हो रहा है, जैसे ही आपने इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया होगा एंड्रॉयड 16, अब जो है इसमें इशू क्या आ रहा है कि काफ़ी फ़ोन हीट होता है। सेकंड कि आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली स्लो चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं जो है कंप्लीट बता रहा हूँ, जिसमें जो है आपके पास यदि कोई भी मोटरोला का फ़ोन है तो आप इस प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट ठीक कर सकते हो। ही आपने करनी है। अब एक्चुअली कैसे होता क्या है, जो ये लेटेस्ट अपडेट आते हैं जैसे कि एंड्रॉयड 16 या फिर कोई भी वर्जन, तो इनको अपडेट करने के बाद कुछ जो सेटिंग्स होती हैं आपके फ़ोन में वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन एंड ऑफ हो जाती हैं, जिसके चलते ऑटोमेटिकली बैटरी ओवरडेन होना, हीट होना एंड फ़ोन चार्जिंग स्लो होने लग जाती है। तो अभी जो है आपने क्या करना है, इस तरीके से सेटिंग्स पे जाओ और सेटिंग्स पे जाने के बाद सबसे पहले जो है आपको बैटरी के आइकन पे क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे सेटिंग्स को बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ रिलेटेड टू लेटेस्ट अपडेट। अब जैसे कि अपने मोटरोला के फ़ोन में लेटेस्ट अपडेट एंड्रॉयड 16 आया हुआ है, आपने इसको डाउनलोड कर लिया होगा। डाउनलोड करने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि आपका फ़ोन काफ़ी स्लो चार्ज होता है, ओवर हीटिंग होती है, प्लस बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ही नहीं बल्कि आईफोन्स में भी होता है। जब कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है, मेजर अपडेट की बात हो रही है और उसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, सेटिंग्स कस्टमाइज होती हैं, तो होता क्या है कि इसको री इंडेक्सिंग बोलते हैं। आपका जो फ़ोन है, इसका जो सिस्टम है बैकग्राउंड में रन करता है। रन इसलिए करता है, जो आपके फ़ोन में फाइल्स होती हैं, डेटा होता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करता है, जिसके चलते आपके फ़ोन का प्रोसेसर यूज़ होता है और ये जो है बैकग्राउंड में टास्किंग कर रहा होता है, जिसके चलते यहाँ पे आपका फ़ोन की बैटरी कंज्यूम होती है। तो लोग कहेंगे यहाँ पे बैटरी ओवरड्रेन हो रही है। जब बैटरी यूज़ होती है, टास्किंग चल रही है, तो यहाँ पे बेसिक सी बात है, आपका फ़ोन जो है हीट भी होता है। हीट होते ही जो आपका फ़ोन है चार्ज स्लो करता है, क्योंकि आपको पता है फ़ोन जो है अपनी बैटरी लाइफ को बचाने के लिए जब हीट होता है वैसे ही ये स्लो कर देता है, ताकि एटलीस्ट आपका फ़ोन 80% से अब ना जाए और यहाँ पे आपके फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है वो मैक्सिमम रहे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इसको री इंडेक्सिंग बोलते हैं। और अगर आप जो है इसको सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो इसको एक तरीके से कह लो कि आपका फ़ोन जो है स्टार्टिंग के दिनों में अपने आप को सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन में डालता है और जिसके चलते जो है बैकग्राउंड में फाइल्स को सेट करता है, जिससे फ़ोन गर्म होता है और चार्जिंग की गति कम हो जाती है, यानी कि स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये जो है एक नॉर्मल है, इसको हम री इंडेक्सिंग बोलते हैं। ये आईफोन्स में भी होती है। अब ये ठीक कैसे होगी, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आप इसको अप्लाई करें, फिर आप यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम सेटिंग अब जाते हैं, ओपन करते हैं। मैंने आपको अपडेट के रिलेटेड बता दिया है कि ये आपका फ़ोन स्टार्टिंग के 2-3 दिन तक क्यों ऐसा परफॉर्मेंस देता है कि बैटरी ओवरड्रेन होती है, हीटिंग का इशू आता है, प्लस स्लो चार्ज होता है। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है मैंने आपको बताया है। हीटिंग करेगा तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली स्लो चार्ज करेगा, क्योंकि उसको बैटरी बचानी है। और यहाँ पे ओवरड्रेन इसलिए होता है क्योंकि आपका फ़ोन जो है फाइल्स को सेट कर रहा होता है, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन में होता है, जिसके चलते बैकग्राउंड में इसका प्रोसेसर रन होता है और इसीलिए बैटरी ड्रेन होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आपका फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है तो इसकी सेटिंग्स होती हैं, उनको टर्न ऑन एंड ऑफ करो। तो बैटरी में जाओ और बैटरी में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपके फ़ोन में होगी सेटिंग जिसको हम चार्ज बूस्ट बोलते हैं। जी हाँ, इसको टर्न ऑन करो। यहाँ पे क्या होता है कि मोटरोला के फ़ोन में ये इसको आप इनेबल कर सकते हो। आपका फ़ोन 68 वॉट या फिर 125 वॉट के ऊपर अपने फ़ोन को चार्ज करने देता है, ठीक है। तो ये सेटिंग आप ऑन कर लो जाके, इसको चार्ज बूस्ट बोलते हैं। यहीं पे मिलेगा आपको बैटरी के सेक्शन में। नंबर सेकंड, दूसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे जो सेटिंग निकल के आती है वो है ऑप्टिमाइज चार्जिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको जो इस तरीके से ऑप्टिमाइज चार्जिंग पे रहना है और इसको जो है आप ऑफ कर दो। जी हाँ, यहाँ पे जो है आपका फ़ोन लिमिट लगा देता है कि 80% से ऊपर चार्ज नहीं होगा, तो इसको जो है आप ऑफ कर दो। अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन 80% के बाद स्लो चार्ज हो रहा है और आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपका फ़ोन 80% होने के बाद ही काफ़ी स्लो चार्ज होता है, क्योंकि ये जो है लिमिट हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर जब चार्ज होना शुरू होता है आपका फ़ोन तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते जो है ये ऑटोमेटिकली लिमिट कर देता है कि हाँ 80% चार्ज हो गया है। आप चाहे इसको प्लग करके रखो, ये इससे ऊपर नहीं जाने देता है। तो इस सेटिंग को आप ऑफ कर दो, इसको ऑप्टिमाइज चार्जिंग बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और सेटिंग आपने करनी है, यहाँ पे आपको अडेप्टिव बैटरी देखने को मिलती है। इस ऑप्शन को भी आप ऑफ कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ओवर चार्ज प्रोटेक्शन ये देखने को मिलती है, इस पर आप क्लिक करो और ये भी काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें भी आपका फ़ोन लिमिट लगा देता है 80% पे, 40% पे, तो इसको भी आप ऑफ़ कर दो। जी हाँ दोस्तों, ये तीन जो सेटिंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अभी के लिए ऑफ़ कर दो। बाद में जब नॉर्मल हो जाए आपका फ़ोन, चार्जिंग स्पीड ठीक हो जाए,
तब आप चाहें तो इनको दोबारा से इनेबल कर देना। फिलहाल के लिए दोस्तों ये जो चार्जिंग लिमिट्स हैं इनको आप ऑफ़ कर दो, ठीक है, ये ऑफ़ कर दो इसको, और ऑप्टिमाइज़ चार्जिंग को भी ऑफ़ कर दो, और साथ के साथ दोस्तों यहाँ पे अडैप्टिव बैटरी जो है इसको भी चाहें तो आप ऑफ़ कर दो। बट ये जो ऑप्टिमाइज़ चार्जिंग है और ओवरचार्ज लिमिट है इसको आप ऑफ़ कर दो फिलहाल के लिए। और तीसरे नंबर पे जो सेटिंग आती है इसको हम बोलते हैं बैटरी कैलिब्रेशन। जैसे कि मान के चलो आप अपने फ़ोन को एक बारी ऐसा ज़रूर अप्लाई करना है कि इसको बिल्कुल ही यूज़ कर डालो, यानी कि जितनी भी आपके फ़ोन में बैटरी है इसको पूरा यूज़ कर डालो। जब 0% हो जाए, जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, तो स्विच ऑफ हो जाने के बाद दोबारा से इसको चार्जिंग पे लगाओ। अब इसको जो है चार्ज होने दो, यानी कि टर्न ऑन नहीं करना है आपने। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई लेटेस्ट जब अपडेट आता है तो सम टाइम आपका फ़ोन उसको समझ नहीं पाता है, तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी गाइस अगर आप जो चार्जिंग के टाइम कुछ केसेस वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको आप रिमूव कर दो, क्योंकि ऑलरेडी इस समय जो है फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाते हैं चार्जिंग के टाइम। तो कवर को जो है रिमूव करो और अपने फ़ोन को हो सके तो ठंडी जगहों में रखें थोड़ा सा, और अगर आप बिस्तर या फिर सोफे पे रख देते हैं तो वहाँ पे अपने फ़ोन को रखना जो अवॉइड करें चार्जिंग के टाइम, तो क्योंकि वहाँ पे फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। तो ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं, और यहाँ पे ध्यान रखें जो आप ओरिजिनल मोटरोला का चार्जर है, यूएसबी केबल है, वही यूज़ करो। टर्बो पावर जो आपको मिलता है मोटरोला का चार्जर वही यूज़ किया करो, और कोई कंपनी का भी कह लें कि कोई सस्ते वाले प्रोडक्ट्स यूज़ मत करो चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो है बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और आप जो है अगर लेटेस्ट अपडेट यूज़ कर रहे हो एंड्रॉयड 16 एंड अब आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन वेट करो, ये ऑटोमेटिकली जो है ठीक हो जाएगी। बाकी यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं वो आपने करनी है। बाकी गाइस आपके पास कौन सा मोटरोला का फ़ोन है जिसमें आपको स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जो भी इशू है प्लीज़ आप कमेंट कर दो ताकि हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।